हेलो फ्रेंड्स। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अनकंट्रोल और कंट्रोल कंपोनेंट पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, दोनों की फंक्शनैलिटी। बस आपको बताना बाकी है। एक छोटा एग्जाम्पल लूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहाँ पे अपनी ये जो रिएक्ट की सीरीज है इसमें कहाँ पे मैंने यूज किया है। मैं रिएक्ट की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, रिएक्ट की प्लेलिस्ट का, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है वी रिकमेंड यूजिंग कंट्रोल कंपोनेंट टू इम्प्लीमेंट फॉर्म्स। ओके, कंट्रोल कंपोनेंट को मतलब जो रिएक्ट रिकमेंड करता है वो कंट्रोल कंपोनेंट का यूज करने के लिए बोलता है कि जब भी हम फॉर्म इंप्लीमेंट करें तो कंट्रोल कंपोनेंट यूज करें। अब कंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है? इन कंट्रोल कंपोनेंट फॉर्म डेटा इज हैंडल्ड बाय द रिएक्ट कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट में जो फॉर्म डेटा हैंडल होता है, फॉर्म का जो डेटा डेटा मतलब जैसे फॉर्म के एलिमेंट है हमारे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, ये फॉर्म के एलिमेंट है। तो किससे हैंडल होंगे? रिएक्ट कंपोनेंट से। ठीक है, द अल्टरनेट इज अनकंट्रोल कंपोनेंट वेयर द फॉर्म डेटा इज हैंडल्ड बाय द डोम इटसेल्फ। ठीक है, एक में कह रहा है कि वो कंपोनेंट, जो कंट्रोल कंपोनेंट है उसमें जो फॉर्म एलिमेंट, मेरे जो फॉर्म का डेटा हैंडल होगा वो रिएक्ट कंपोनेंट से होगा। और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में बोल रहा है यहाँ पे कि डोम एलिमेंट से इससे हेल्प होगा, से हैंडल होगा। तो यहाँ देखिए, जब भी रिएक्ट कंपोनेंट बोला गया मतलब जो फॉर्म का डेटा हैंडल हो रहा है रिएक्ट कंपोनेंट से, उसका मतलब है स्टेट से। सारा डेटा जो फॉर्म का मैनेज होगा वो स्टेट से होगा। और जब डोम को बोल रहा है कि हैंडल हो डायरेक्ट डोम को हम कैसे एक्सेस करते थे? रेफ से। जब भी हमारा कोई फॉर्म का डेटा रेफ से हमारा एक्सेस होगा, रेफ से हैंडल होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा अनकंट्रोल कंपोनेंट। तो आई थिंक आपको पता चल गया आपके कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है। कंट्रोल कंपोनेंट वो होता है जिसमें फॉर्म का डेटा हमारा हैंडल होता है किससे? स्टेट से। ठीक है, और अनकंट्रोल कंपोनेंट वो है जिसमें हमारे फॉर्म का जो डेटा है उसमें डायरेक्ट डोम एक्सेस होती है। और वो किससे एक्सेस होती है? वो रेफ से। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यू कैन यूज रेफ टू गेट द फॉर्म डेटा फ्रॉम द डोम। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे, ऐसा नहीं है कि रेफ से ही होती है डायरेक्ट, और भी हमारे जैसे हम jQuery यूज कर लें अगर प्लगइन हम रिएक्ट में, तो उससे भी हम डोम को एक्सेस करा सकते हैं। लेकिन वो स्टेट से काम नहीं हो रहा है। जब भी स्टेट से काम नहीं, ये समझिए, जब भी स्टेट से हमारा फॉर्म डेटा हैंडल नहीं होगा और डायरेक्ट डोम एक्सेस होगा तो उस केस में अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, रेफ एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एक इनपुट इनपुट फील्ड है यहाँ पे और एक सबमिट है, ये फॉर्म है। तो इस पे देखिए रेफ, एक क्रिएट रेफ किया गया है, क्रिएट रेफ किया गया है। ये रेफ यहाँ पे इनपुट फील्ड में एज ए, यहाँ पे देखिए प्रोप्स यूज किया गया है यहाँ पे। और जब भी हम इसे सबमिट करेंगे तो सबमिट पे एक फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, दिस डॉट हैंडलर। और जब इस तरह से क्लास कंपोनेंट में यूज करते हैं तो यहाँ बाइंडिंग भी करनी पड़ती है कंपोनेंट से। अदरवाइज हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे एरो फंक्शन यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है, यहाँ पे इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट किया गया। इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है कि हमारा ऑटोमेटिक सबमिट को रोक देगा फॉर्म को। ठीक है, और यहाँ पे दिस डॉट इनपुट डॉट करंट वैल्यू, रेफ के थ्रू यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गई। तो ये कौन सा एग्जाम्पल दिया है? अनकंट्रोल्ड का। ठीक है, तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, इसे दिखाता हूँ आपको, फिर मैं इसे कंट्रोल्ड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि स्टेट से हम कैसे हैंडल करते हैं। जबकि मेरी प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो जो मैंने फॉर्म्स हैंडल किए हैं, क्लास कंपोनेंट में जो मैंने फॉर्म हैंडल किया है वो स्टेट से किया है, वो कंट्रोल वे में किया है। फिर मैंने रिएक्ट हुक से मैंने किया है फॉर्म, तो वो भी मेरा कंट्रोल्ड है, स्टेट बना के मैंने किया है, वो भी कंट्रोल कंपोनेंट है। और रेफ के थ्रू थ्रू जब मैंने रेफ आपको दिखाया था उसमें भी इनपुट टाइप मैंने एक्सेस किया था, तो इनपुट फील्ड जब मैंने एक्सेस किया था वो अनकंट्रोल्ड फॉर्म था। ठीक है, एक बार फिर से छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ कंपोनेंट फोल्डर में जाता हूँ मैं और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे, कंपोनेंट test.js rcc react code snippet। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे, अभी मैंने सेव नहीं किया, पहले यहीं पे काम कर लेते। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। पहले इनपुट फील्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है इस तरह से, डबल डबल क्यों आ जा रहा है? ठीक है, ये हो गया, बी आर ले लिया मैंने। एक और इनपुट ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसका टाइप टैक्स, पहले मैं कंट्रोल्ड का आपको दिखा रहा हूं, कंट्रोल्ड में हम कैसे करेंगे। यहाँ पे टाइप ले लेता हूं सबमिट। ओके, ठीक है, ये दो फील्ड हो गए मेरे यहाँ पे। अब ये मुझे कहाँ पे रखने पड़ेंगे? फॉर्म के अंदर रखने पड़ेंगे इस तरह से।
तो ये जरूरी नहीं है कि हम फॉर्म के एलिमेंट ही, ऐसे भी कोई एलिमेंट अगर हम कर रहे हैं हैंडल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, वो भी कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाते हैं। अगर हम उसे स्टेट से मैनेज कर रहे हैं तो कंट्रोल्ड, और स्टेट से नहीं कर रहे हैं तो अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सुपर लेना पड़ेगा जब भी कंस्ट्रक्टर लेते हैं। ठीक है, क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हम एक्सटेंड कर रहे हैं ये कंपोनेंट, इसका हमें सुपर से इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होता है, उसकी फंक्शनैलिटी आती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम एक रेफ क्रिएट करेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। ठीक है, क्रिएट रेफ, और यहाँ पे दिस डॉट इनपुट रेफ, ये मैंने इसमें ले लिया इस तरह से। ठीक है, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, इसको जो इनपुट की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे रेफ, इसमें असाइन कर देंगे। असाइन कर दिया तो सारा एक्सेस मुझे इस इनपुट का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सबमिट पे चलते हैं। ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, दिस डॉट सबमिट फॉर्म, एक मैंने इस तरह से एक फंक्शन ले लिया। अब ये फंक्शन मैं बना दूंगा यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या मिलेगा, दिस डॉट इनपुट डॉट करंट, ठीक है, और डॉट वैल्यू। तो जो भी वैल्यू होगी मेरी, ये यहाँ पे मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि ऑन चेंज पे रेफ डॉट, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये फॉर्म जब भी मैं सबमिट करूंगा तो मेरा पेज जो है रीलोड हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जावा स्क्रिप्ट का मैंने दिखाया था, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा इवेंट, इस तरह से। ठीक, अब ये हमारा हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर टेस्ट को कॉल कर देता हूँ, इंपोर्ट करके कॉल कर दिया मैंने, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, अब मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पे एंटर किया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कंसोल में मेरे पास मिल गया ये। ठीक, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, टेक मेंटर, इस तरह से एंटर किया मैंने, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्म हैंडल करना, ये क्या कहलाता है, अनकंट्रोल्ड वे, क्योंकि मैंने इसमें रेफ का यूज किया, मैंने स्टेट का नहीं किया। अब कंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट था। अब कंट्रोल कैसे करेंगे इसको, इससे मैं रेफ हटा देता हूँ, जहां जहां मेरा रेफ लगा है। एक तो यहाँ पे रेफ लगा है, इसको हटा दिया मैंने। यहाँ पे ये मेरा रेफ से यूज हो रहा है, तो ये रेफ लगा, हटा देता हूँ। और यहाँ पे मेरा क्रिएट रेफ हुआ था। अब देखिए रेफ की जगह मैं यहाँ पे स्टेट लूंगा, तो यहाँ पे लिया दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे मैंने इस इनपुट के लिए नेम ले लिया, ब्लैंक वैल्यू ले ली अभी। अब इसकी वैल्यू में, इनपुट की वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, अब स्टेट जब हम लेते हैं तो उसको सेट स्टेट मेथड से यहाँ पे सेट भी करते हैं, ऑन चेंज पे हम इस पे सेट भी करेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट, और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे नेम कोलन, जो भी नेम हमारा यहाँ से आएगा तो एक इवेंट हमें लेनी पड़ेगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे सेट हो जाएगी। और इसके बाद जब सेट हो जाएगी तो हम यहाँ कंसोल करेंगे, तो कंसोल में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे सबमिट पे क्या मिलेगा, दिस डॉट, अब वो स्टेट का पार्ट हो गई है, जब भी ऑन चेंज पे सेट होगी, नेम यहाँ पे मिल जाएगी। ये है मेरा कंट्रोल्ड वे। अब मैं इसे रिफ्रेश किया, इसमें मैंने वैल्यू एंटर की, अब मैंने सबमिट किया, देखिए इधर काउंट देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने किससे सेम काम जो मैंने रेफ से किया था वो मैंने अब स्टेट से किया, यहाँ पे रेफ यूज नहीं हो रही है, अब स्टेट। तो जब भी ये जो मैंने स्टेट से किया है ये मेरा क्या है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट, और जो मैंने पहले रेफ से किया था वो था मेरा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और रिकमेंड हमें क्या करता है, रिएक्ट हमें करता है कि हमें कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करते हुए हमें अपना फॉर्म या कोई भी काम करना चाहिए। ठीक है,
तो ये था मेरा कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अगर आपको जो मैंने नॉलेज शेयर की है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन वरना नहीं मिलेगा अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर।